अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे डिबेट के बारे में। अब डिबेट जो होती है बेसिकली वो कोई भी डिस्कशन हो सकती है जिसमें आप बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। वो अपोजिंग व्यूज़ भी हो सकते हैं और थोड़े सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन होते डिफरेंट हैं। अब जो डिबेटिंग है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अब वो दूसरों से भी सीख सकते हैं और अपने बारे में भी सीखते हैं, क्योंकि जब खुद प्रेजेंट करते हैं व्यूज़ को तो भी तो वो सीखते हैं ना अपने बारे में। अब डिबेटिंग जो है बेसिकली वो एक चैलेंजिंग टास्क है और बहुत ज़्यादा इसके लिए हिम्मत चाहिए और बहुत ही ज़्यादा करेज चाहिए, क्योंकि आपको माइंड बहुत तेज़ी से चलाना है, आपको दूसरे के व्यूज़ को समझना भी है, अपने व्यूज़ को भी रखना है, कई बार उनको रिफ्यूट भी करना होता है। तो ये वाकई एक चैलेंजिंग चीज़ है। अब डिबेटिंग से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। आप बेहतर तरीके से अपनी बात को आर्टिकुलेट कर पाते हो। जब आप डिबेट करते हो ऑफनली तो आपको आर्ग्यूमेंटेशन डेवलप करनी आ जाती है। तो आप आर्ग्यू भी कर सकते हो दूसरे के साथ, मतलब पीसफुली आर्ग्यू, ये नहीं हीटेड आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, लेकिन पीसफुली आप दूसरों के साथ आर्ग्यू कर सकते हो। एक डिबेटिंग का और बड़ा फ़ायदा है कि इससे एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड डेवलप होता है। मैंने क्वेश्चनिंग की काफ़ी बात की है अपनी पुरानी वीडियोस में भी, लेकिन क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि बहुत कम जगह मतलब सिखाया जाता है। और ये बात मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि जिस बंदे में क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होता है वो इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वो अपने से रिलेटेड भी हो सकती है और दुनिया के लेवल पे भी हो सकती है। डिबेट से एक और फ़ायदा होता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हो, क्योंकि नॉर्मली कॉन्वर्जेशंस में क्या होता है, आप हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हो, लड़ने लग जाते हो। डिबेट में जब भी आप किसी लेवल पे डिबेट कर रहे हो किसी के साथ, कोई कॉम्पिटिशन्स भी हो सकते हैं और वैसे भी हो सकता है, उसमें आपको अपना कामनेस और कंपोजर रखना होता है और फिर दूसरे से डिस्कशन करनी होती है एक फ्रेंडली तरीके से। तो उसमें आपके इमोशंस जो हैं उनको आप मतलब कंट्रोल करना सीख सकते हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एंगर भी लोगों के अंदर आ जाता है। तो आप उसको भी मतलब कंट्रोल करना सीख सकते हो थ्रू डिबेट। अब डिबेट की और एक बड़ी कमाल की बात है कि ये एक्टिव लर्निंग है। तो एक्टिव लर्निंग से क्या होता है कि बेसिकली आप वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस इंफॉर्मेशन को जो आपने एक्वायर की उसको आप रिटेन कर सकोगे, मतलब वो याद रहेगी आपको हमेशा, क्योंकि इंटरैक्टिव भी है प्रोसेस। एक तो एक्टिव लर्निंग तो है ही, साथ साथ इंटरैक्टिव भी है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है डिबेट का। अब डिबेट में क्या है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को अप्लाई करना होता है, आइडियाज़ को एक्सपैंड करना होता है और डीप जाके देखना होता है बेसिकली कि अगला बंदा क्या कह रहा है और आप उसको किस तरह रिफ्यूट कर सकते हो। डिबेटिंग जो है वो एक, आप कह सकते हो कि कोर्ट के सेटअप के जैसा है, कि जिसमें एक प्रोसिक्यूशन लॉयर होता है, एक डिफेंस लॉयर होता है। तो इसमें ही, और वो दो साइड्स होती हैं और वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं एविडेंस बेस्ड। इसमें भी ऐसा ही है कि आप फैक्ट बेस्ड अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हो और एक चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हो। इसमें नॉर्मली क्योंकि मतलब कोर्ट्स में तो ये होता है कि एक जजमेंट पास होता है एंड में, इसमें कोई जजमेंट एज सच नहीं होता, लेकिन दिमाग बहुत खुलता है लोगों का। अब डिबेटिंग का क्या है कि ये काफ़ी हज़ार सालों से चलती आ रही। जैसे मैंने सोक्रेटिस वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि सोक्रेटिस एक ऐसे बंदे थे जो कि इनकरेज करते थे डिबेट को और क्वेश्चंस को, क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहे थे, सेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे दुनिया की। तो ये डिबेट जो है वो उस टाइम से चलता आ रहा है। अब डिबेटिंग से क्या होता है कि हर बंदे को एक आवाज़ मिलती है और हर बंदा बोल पाता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ना सिर्फ जो है बोलने में बल्कि और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हर चीज़ आपस में, जो लाइफ है हर एस्पेक्ट जो है वो कनेक्टेड है। एक जगह आप इम्प्रूव करते हो तो दूसरी चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ता है उसका। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अब डिबेट से बेसिकली क्या होता है कि आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, तो आप दूसरों की तरह भी सोच पाते हो, कि आप दूसरों के शूज़ में जाते हो और आप बेसिकली देखते हो कि वो किस तरह सोचते हैं, उनका वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम क्या है। इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि नए थिंकिंग पैटर्न्स डेवलप होते हैं आपकी ब्रेन में। अब डिबेटिंग का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग। तो आपकी सुनने की ताकत भी बढ़ती है।
वो भी आपको सुनना आता है एक्चुअल में, कि पेशेंस रख के अगले की बात कैसे सुनी जाती है, ये आपको पता चलता है और वो चीज़ इम्प्रूव होती है। आप इफ़ेक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस कर पाते हो बाद में। लेकिन एक बात समझने वाली है डिबेट के बारे में, कि कभी भी डिबेट में कोई सही गलत नहीं होता। वही है, बात है कि साइड्स हैं डिफरेंट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन सही गलत कुछ नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है आखिर में। जो बात आप कह रहे हो वो एक पर्सपेक्टिव से सही है और दूसरे पर्सपेक्टिव से गलत है। जो और लोग कह रहे हैं वो एक पर्सपेक्टिव से सही है और दूसरे पर्सपेक्टिव से गलत है। तो ये लड़ाई कभी नहीं लड़नी आपको डिबेट में। ये नहीं कि कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जीतेगा आखिर में। जीत हार जो है वो डिबेट में नहीं है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में देखी है, मतलब अपने हाउस होल्ड में नहीं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ऐसों को देखा है जो कि डिस्करेज करते हैं अपने बच्चों को कि आप सवाल मत पूछो, डिबेट मत करो, बहस मत करो। जब तक बहस करना नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को, तब तक डेवलप नहीं होंगी उनकी स्किल्स। अब ज़्यादातर पेरेंट्स का क्या होता है, खुद बॉदरेशन से बचने के लिए कहते हैं छोड़ो ना, सवाल नहीं पूछा करो ज़्यादा, बस ये तुम्हें बोल दिया ना, मैंने कह दिया है तो ये ठीक है। भाई आप क्या हो, आखिरकार तो इंसान ही हो ना, गलती तो आपसे भी हो सकती है, बच्चे से भी हो सकती है। तो उसको सिखाओ कि बेटा गलती करते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सवाल पूछना सीखो, तभी आप जिंदगी में एक्चुअल में समझ पाओगे कि चीज़ों को कैसे हल किया जाता है। फिर यही जो माँ बाप है ये कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को सही तरह बोलना नहीं आता, सही तरह सुनना नहीं आता। आप खुद ही तो उसके जिम्मेदार हो। आप क्वेश्चंस पूछना ही नहीं देते हो उनको, बहस करते ही नहीं हो उनके साथ कभी बैठ के। अब बहस का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई शुरू कर दो, लेकिन एटलीस्ट उनको ये इनकरेज करो कि यार बेटा आपको क्वेश्चंस पूछने हैं ना, मेरे से पूछो, मैं आपको बताता हूँ या बताती हूँ, व्हाटएवर। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये चीज़ मतलब मैंने पिछले किसी वीडियो में भी ज़रूर बोली होगी, कि जो भी साइंटिस्ट हैं दुनिया में, बड़े बड़े काम जिन्होंने किए, क्वेश्चनिंग के बगैर किसी ने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन पूछा अपनी ज़िंदगी के बारे में, लोगों की प्रॉब्लम के बारे में, और उस चीज़ को फिर उन्होंने इफ़ेक्टिवली उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और इवेंचुअली उनको फिर सक्सेस मिल गई। और बाकी व्यूअर्स, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई भी चीज़ आपको समझनी है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स है, आसान से आसान है, जब तक आप सही क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, सही तरह बहस नहीं करोगे लोगों से, या पूछो अपने आप, अंदर अंदर भी हमारे बहस चलती रहती है। ये नहीं है कि सिर्फ बाहर बहस होती, आप अपने अंदर भी सोचते हो, हर चीज एक एक लेयर को हटाते हो, तभी आपको कोई चीज़ समझ आ सकती है, नहीं तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।